नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आज इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल, आबे का मर्डर किसने दिया ऑर्डर? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिन दहाड़े जापान के नारा शहर में गोली मार दी गई। इसके बाद पूरी दुनिया सख्ते में है। सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या शिंजो आबे पर हमला किसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है या फिर इसकी वजह कुछ और है? क्योंकि शिंजो आबे के साथ हुई इस भयावह घटना की दुनिया भर के देश और नेता आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क है चीन, जहां इससे लेकर दुख नहीं बल्कि खुशी नजर आ रही है। चीनी सोशल मीडिया में शिंजो आबे पर हुए हमले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही पैदा हो रहे हैं कि आखिर शिंजो आबे ने से किसको खतरा था और क्यों? जिस जापान पर चीन अपने हथियारों के दम पर हमेशा आंख तरेरता रहता है, जिस जापान को चीन हमेशा से कमतर आंकता रहता है, जिस जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में चीन अपनी धौंस जमाता रहता है, उस जापान की सेना को ताकतवर बनाने का बीड़ा उठाया था वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। ये जापान की सेना की नई ताकत है, नया जोश है, जिसकी बुनियाद रखी प्रधानमंत्री रहते शिंजो आबे ने। लेकिन 8 जुलाई के करीब 11:30 पर सुबह उसी शिंजो आबे पर जापान में दिन दहाड़े हमला होता है और पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। आबे पर अटैक, सख्ते में दुनिया। आबे का क्वाड कनेक्शन, परेशान ड्रैगन। आबे पर हमला, इंटरनेशनल साजिश। जापान के नारा शहर में मंच की उस वक्त की तस्वीर है जब सारी सुरक्षा को तोड़कर एक 41 साल के हमलावर ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को बेहद करीब से गोली मार दी। मंच पर शिंजो आबे के करीब धुआं उठते ही सनसनी फैल गई। हमलावर ने शिंजो पर पीछे से अटैक किया। उसने शिंजो आबे पर 2 गोलियां चलाई और गोलियां लगते ही शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। आबे पर सुबह के वक्त हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि ये पहला मौका है जब जापान में किसी राजनीतिक हस्ती पर हमला हुआ है, और वो भी दिन दहाड़े। इसी वजह से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या शिंजो आबे पर हमला इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है? क्या चीन की दादागिरी के खिलाफ खड़े होने का नतीजा शिंजो आबे को भुगतना पड़ा है? क्या शिंजो आबे पर हमला किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता है? दरअसल शिंजो आबे ही थे जो चीन की दादागिरी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। शिंजो आबे ने अपने संविधान में संशोधन करने का फैसला किया ताकि जापान अपनी सैन्य निर्भरता को अमेरिका से कम कर सके और खुद सैन्य सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ सके। शिंजो आबे ने अपने सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू किया और साथ ही अपनी सेना के साथ साथ सैन्य साजो सामान को भी जुटाना शुरू किया ताकि जंग के लिए जापान खुद आत्मनिर्भर बन सके और आगे भविष्य की चुनौतियों के खिलाफ खड़ा हो सके। शिंजो आबे से चीन किस तरह चिढ़ा हुआ है, इसका सबूत उन पर हुए हमले के बाद चीन के सरकारी भोंपू कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट है।
चीन के सरकारी अखबार ने संकट की इस घड़ी में जापान के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने कथित विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि इस हमले में निश्चित रूप से जापान के दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे, साथ ही ज्यादा सक्रिय होकर जंग कर सकते हैं। यही नहीं, जापान में आर्थिक संकट और सामाजिक मतभेद पैदा हो सकता है। जो शिंजो आबे के काम करने के तरीके से नाखुश था, क्योंकि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, बहुत ही वोकल नेता थे, और जो जापान को वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज की तरफ ले जाना चाहते थे, जापान को स्ट्रांग बनाना चाहते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की बात की थी। तो एक तबका था जापान का जो इस चीज से नाखुश था, और यही नाराजगी उसने जताई। आबे पर हुए हमले पर ग्लोबल टाइम्स ने कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने कहा, इस हमले का अंतर्राष्ट्रीय असर होगा। इस हमले का राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। पूर्वी एशिया में नाटो का प्रवेश एक मुद्दा बनेगा। चीन के सरकारी मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट से ही समझा जा सकता है कि चीन का इशारा किस तरफ है। दरअसल शिंजो आबे ही थे जिन्होंने जापान की सुरक्षा नीति पर गहरी छाप छोड़ी। शिंजो आबे ने यह फैसला किया कि जापान को अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए ताकि जापान का सैन्य विस्तार हो सके, और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से जापान क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपना दबदबा कायम कर सके। आबे ने यह कहने में कभी संकोच नहीं किया कि जापान को उसकी सामरिक शक्ति को बढ़ाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रदर्शित भी करना चाहिए। यहाँ तक कि शिंजो आबे की सरकार ने देश के संविधान की नए सिरे से व्याख्या की, जिससे कि जापान की सेनाओं को दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अन्य देशों में तैनात किए जाने का रास्ता खुला। इसके अलावा जापान के शिंजो आबे के राज में ही अपने किसी दोस्त देश पर हमले के समय उसकी रक्षा का अधिकार दोबारा हासिल किया, जिस पर लंबे समय से प्रतिबद्ध लगा हुआ था। शिंजो आबे ने जिस बदलाव की बुनियाद रखी थी, चीन उसे पचा नहीं पा रहा। ऐसे में आबे पर अटैक क्या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब अभी दिया जाना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।